जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही पावन दिव्य सत्संग आप प्यारी संगत के साथ साझा किए जाते हैं। संगत जी, मेडिटेशन की सीरीज चल रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी संगत का। और संगत जी, आज भी हम थोड़ा ध्यान के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी संगत ने मुझे भोग के बारे में भी पूछा था और सत्संग एक हम शेयर करेंगे आंटी का, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ ना जब भी कभी आप गुरु जी महाराज का कोई भी सत्संग सुनते हैं, उसमें आप शुक्राना सुनते हैं महाराज का, है ना। अब शुक्राना का अर्थ क्या होता है? धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड पे करना। तो आज का ये ध्यान थोड़ा अलग है और आज हम कुछ मांगने नहीं वाले संगत जी। आज हम बस ध्यान कहेंगे या धन्यवाद कहेंगे या शुक्राना कहेंगे, क्योंकि धन्यवाद या शुक्राना कहने से ना संगत जी, बोलते हैं ना, मांगने से अगर आप किसी को मतलब ग्रेटिट्यूड पे करते हो, शुक्राना करते हो, धन्यवाद करते हो, वो ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि सच ये है, जब हम कंप्लेन से ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको फलानी चीज़ नहीं मिल रही है और आप गुरुजी महाराज को बोल के, गुरुजी महाराज ये क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं दे रहे। उसके अलावा जो दिया महाराज उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। जब आप ग्रेटिट्यूड में अपनी कंप्लेन शिफ्ट करते हो, तभी अंदर कुछ आपके बदलना शुरू होता है। जो जहां भी हो संगत जी, अगर आप कहीं पे भी हो, इस टाइम आप सत्संग सुन रहे हो, आप आराम से बैठ जाओ, पीठ सीधी, शरीर ढीला, और अगर चाहो तो आंखें हल्की सी बंद कर लो। अगर बेड पे हो, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तब इसको आप थोड़ा स्किप कर लो। जब जहां पे भी आप कभी आराम से चेयर पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, या आप कहीं पे भी हो ना, बस आप कोई कुकिंग करते वक्त इसको मत सुनना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप मेडिटेशन लगाने की सोचो, ठीक है, ध्यान आता है ना कि हम भी चलो ध्यान लगाते हैं। तो उस तरीके से आपने देखना है कि आपने सब काम छोड़ के आराम से एक जगह बैठ जाना है। तो संगत जी, आप आराम से बैठ जाओ, पीठ सीधी, शरीर ढीला, और अगर चाहो आंखें हल्की सी बंद कर लो या सामने एक बिंदु पर सॉफ्ट फोकस रखो। कोई भी आपके सामने बिंदु हो। अगर आप बोलते हो नहीं हमारे सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप है, तो गुरुजी महाराज के स्वरूप पर ना आप बिल्कुल सॉफ्ट फोकस रखो। एक होता ना कि एकदम आंखें खोल के ऐसे घूर के देखना, नहीं, वैसे नहीं करना है मेडिटेशन। बहुत ही सॉफ्ट, एक आराम से, जैसे आप निहारते हो ना प्यार से किसी चीज को, बस वो सॉफ्ट फोकस आपने रखना है। अब धीरे से एक गहरी सांस लेनी है, अंदर और फिर बाहर। फिर से अंदर लेनी है गहरी सांस और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। कोई जल्दी नहीं है, आज बस धीरे चलना है। अब आप जो अपना ध्यान है संगत जी, जब आप ऐसा कर रहे होंगे, फिर आपने अब अपना ध्यान दिल के पास लेके जाना है, बिल्कुल सीने के बीच। ठीक है संगत जी, आपको महसूस करो कि वहां क्या चल रहा है। शायद थोड़ी बेचैनी हो, शायद थोड़ी शांति हो, जो भी है उसे आप थोड़ी बदलने की कोशिश मत करो। अब मन ही मन धीरे से कहना शुक्राना करो, और ये अपने मन ही मन कहना है शुक्राना, बस इतना ही। फिर से शुक्राना। शुरू में अजीब लगेगा आपको, मन बोलेगा किस बात का शुक्राना, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अब छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना देना शुरू करो। शुक्राना इस सांस के लिए, शुक्राना इस जीवन के लिए, शुक्राना जो भी मेरे पास है उन सब चीजों के लिए। अब धीरे धीरे थोड़ा सा डीप जाओ। शुक्राना उन चीजों के लिए जो मेरे हिसाब से नहीं हुई गुरुजी। शुक्राना उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे हर्ट किया, क्योंकि उन्हीं से मैंने सीखा। ये आसान नहीं है, लेकिन यहीं से आपकी असल ग्रोथ शुरू होती है संगत जी। अब आप इमेजिन करो कि आपके दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी है। हर शुक्राना के साथ वो रोशनी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, धीरे धीरे वो फैलने लगती है पूरे सीने में, फिर पूरे शरीर में। अब आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप एक एनर्जी हो, और ये एनर्जी हैवी नहीं है, ये बहुत हल्की है, सॉफ्ट है, पीसफुल है। अब आपको सोचना है, खुद को इमेजिन करना है कि आपके सामने गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वो बहुत ही भावपूर्ण है। आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस उनके सामने खड़े होकर दिल से कह रहे हो शुक्राना। उनकी प्रेजेंस में आपको कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं है, बस होना है। आप कुछ पल चुप रहो और महसूस करो। संगत जी, जैसे गुरुजी की तरफ से भी एक एनर्जी तुम्हारी तरफ आ रही है, ऐसा फील करो। आप बहुत शांत, बहुत सुकून भरी चीज आप ये फील करोगे, और आपके अंदर की लाइट और स्ट्रांग हो रही है। अब धीरे से अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। कोई टेंशन वाला फ्यूचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्जन
जहां आप शांत हैं, स्टेबल हैं, खुश हैं, उस वर्जन को देखो और अब उसे पाने की कोशिश मत करो। बस उसको इमेजिन करके आपको शुक्राना बोलना है मन में, जैसे वो ऑलरेडी आपका है। शुक्राना उस शांति के लिए, शुक्राना उस लाइफ के लिए महाराज, शुक्राना उस खुशी के लिए। अब आप नोटिस कीजिए आपके अंदर फीलिंग चेंज हो रही है और यही शिफ्ट है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस आओ। एक बार अंदर, बाहर, फिर से अंदर, बाहर। शरीर को महसूस करना है आपको, हाथ, पैर, आपका चेहरा। अगर आंखें बंद है तो धीरे धीरे खोल लो, जल्दी नहीं। और आखिरी बार बस एक सच्चा शुक्राना बोलो अपने लिए, इस पल के लिए और उस शक्ति के लिए जो तुम्हारे सदा साथ है। संगत जी, आज का ये ध्यान यहीं पूरा होता है, लेकिन ये फीलिंग अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो या फिर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, शुक्राना करते हो, तो लाइफ अपने आप बदलने लगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आराम से आपने जो है थोड़ा खुद को आप हिला सकते हो। अब ये जो चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूं ना संगत जी, ठीक है, अब कुछ लोगों को तो ये करना आता होगा, ठीक है, तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ एक शुक्राना बोलने से जिंदगी बदल सकती है, तो ये प्रैक्टिस आप करें। अगर आपको लगता है ना कि ये मुझे करना नहीं आता है, तो वीडियो को सेव कर लो, ठीक है, और उसके बाद इसको जब भी आपको प्रैक्टिस करना है आप इसको फिर से चला के सुन सकते हो और ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया है वैसे समझ के आप उसको जरूर कर सकते हो। संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड पे करना, शुक्राना पे करना। कुछ जो आंटियों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि आंटी आपने मेडिटेशन तो करवा ली, ठीक है, पर हम उसमें शुक्राना कैसे करें गुरुजी महाराज को, मतलब कैसे बोले? तो ऐसे बोलें, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं। आज के मेडिटेशन में क्या खास है पिछली 2 वीडियोस में से, कि आज आपने हर चीज कंप्लेन नहीं की है, ओके, आपने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई है, आपने ये नहीं मांगा कि गुरुजी मुझे ये दो, आपने जस्ट सेड ओके, और आपने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया है, ग्रेटिट्यूड पे किया है आपने आज। तो मेडिटेशन के दौरान आप कैसे ग्रेटिट्यूड, शुक्राना कर सकते हो, ये आज के सत्संग में था, ठीक है संगत जी। अब बहुत से आंटीज का डीएम था कि गुरुजी को भोग क्या लगाएं, हमें समझ नहीं आता है गुरुजी महाराज को क्या हम भोग लगाएं, और कौन सा खाना ऐसा है जो महाराज लंगर प्रसाद बना के हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं आपको एक चीज सीधे बोलती हूँ, ठीक है, और आज इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर होने वाली है। आप जो भी संगत इस सत्संग को सुन रहे हो ना, सच में कहती हूँ आप बहुत लकी हो, क्योंकि आज ये थॉट सुबह से माइंड में घूम रहा है मेरे, और ना उसे बोलते हैं हम कि बहार की सब्जियां। बहार की सब्जियां, आज आपका टेलीपैथी थॉट है भाई, बहार की सब्जियां खानी है। आप भाई गुरुजी महाराज को भोग लगा रहे हो अप्रैल के महीने में गोभी का, या फिर आप लगा रहे हो एप्पल का, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। खा सकते हो, आप खाओ, पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि महाराज को आप भोग वो लगाओ जो सीजन में पैदा हो रहा है। सीजन में अभी घिए की सब्जी है, तोरी है, ठीक है, भरथे की सब्जी है। ऐसे महाराज भिंडी तो नहीं खाते थे जहां तक मैंने सुना है। आलू बढ़िया की सब्जी आप बना सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, वो आप मतलब महाराज को आप भोग लगा सकते हो। अगर आपको, और पत्तेदार सब्जियां तो इस सीजन में होती नहीं है, गर्मी में पत्तेदार सब्जियों को तो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। अगर आपके बड़े वहां पे आपको फ्रेश मिल रहा है, देन यू कैन हैव इट, आप बना सकते हो। पर फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि पत्तेदार सब्जियों का सीजन एक ही होता है जो हमारे विंटर्स में आता है। ये संगत जी जो अभी हमारा वैशाख का सीजन है ना, ये कद्दू, घिया, तोरी, टिंडा, ये सब कुछ, लौकी वगैरह, ठीक है, इसकी आप रेसिपीज अच्छी अच्छी सी बनाओ, ठीक है, थोम, प्याज, टमाटर सब डलता है टिंडे में। आई थिंक वो प्याज टमाटर की सब्जी बनती है, मेरे घर में बनती है। मेरे घर में जो बच्चे हैं वो इतने खुश होके खाते हैं, दे लव दैट। महाराज को आज घी लगा के फुलके के ऊपर रोटी प्लेन, साथ में आप चटनी बना लो, ठीक है, प्याज वाली चटनी बना लो, कच्ची केरी की चटनी बना लो, ठीक है, खट्टी इमली की चटनी बना लो, जैसे आपको अच्छी लगे। लकाट का सीजन होता है हमारे यहाँ पे, एक लोकल फ्रूट है, उसकी चटनी बना सकते हो, ठीक है। गुरुजी महाराज को भोग लगाओ, डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होती है चटनी आपके लिए।
छाछ रखो गुरुजी महाराज के लिए। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप उनको लगा सकते हो या भोग लगा सकते हो। महाराज को चावल बिल्कुल ना लगाएं, कोशिश करें चावल खाएं भी नहीं। और जो भी आपने लगाना है वो रोटी, दाल और चटनी, ठीक है। दाल आप कोई भी खा सकते हो, कुल्थी नहीं खानी है, वो बाहर की नहीं होती है। जो चीज़ आपको पता है ना, आप देख लो अपने एरिया में। आप हो सकता है मैं यहाँ पे जहाँ से बात कर रही हूँ वहाँ का जो ज्योग्राफी है टोटली डिफरेंट है आपके, आप जहाँ से सुन रहे हैं। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है ये मेरे को तो इतना शौक हुआ कि समवेयर मालदीव से कोई सत्संग सुन रहा है मेरा। एंड उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है, तो मैंने उनको बताया ओल्ड संगत से बात करके कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप कहाँ से सुन रहे हो ये मैं नहीं जानती, बट हाँ वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि आप जहाँ से भी सुन रहे हो आप देखो कि मैं, और सबसे बेस्ट पता क्या चीज़ है, आप जब मंडी जाते हो ना, आप वहाँ पे खुद देख लोगे जो बाहर की सब्जी होती है ना वो हमेशा उसका प्राइस कम होता है। जो बाहर किस फल होगा, आम का सीजन चलेगा, प्राइस कम रहेगा, लीची का प्राइस कम रहेगा। आप एप्पल खाओगे, चीकू मांगोगे, कुछ ऐसी चीजें अतरम पतरम सी खाओगे, एक तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। हमारे आयुर्वेदा में लिखा है बाहर के साथ भोजन अति उत्तम, ठीक है। अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे तो बहुत गर्मी है इस टाइम, ठीक है। हमें फैन वगैरह ऑन करने पड़ते हैं और रात में ठंडा रहता है। अब आप देख लो कि आपके वहाँ पे ऐसा क्या है जो आप खा सकते हैं। जो आप खा सकते हैं वही गुरुजी महाराज को लगाओ, ठीक है। और महाराज बस जो मैंने आपको बताया, चावल, चीनी और मैदे को प्रयोग में नहीं लाते थे और संगत को बोलते थे कि ना खाओ। और पर्सनली उनको ये जो भिंडी वगैरह ये पसंद नहीं थी। और मशरूम का एक सत्संग है, वो आंटी बहुत प्यार से बोलते हैं। उन्होंने अंकल को बोला, मतलब गुरुजी महाराज को बोला वहाँ पे कि मशरूम, तो हमारे गुरुजी बोलते हैं मशरूम। तो वो एक कॉन्वर्सेशन है बहुत प्यारी सी, मैं सुन रही थी एंड आई सीरियसली लाइक दैट। बहुत मज़ा आया सुनने में, क्योंकि प्यारी संगत जो भी सत्संग सुनाती है ना वो मन को छूने वाले होते हैं, है ना संगत जी। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है प्लीज़। आप जो भी हैं, चाहे आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो ये हिदायत है आपको, बाहर वाली चीज़ें खाना शुरू कर दो। बेबहारी, हमारे यहाँ पे बोलते हैं बेबहारी। बेबहारी मीन्स जो बाहर की ना हो, वो खाने से आपका शरीर बहुत प्रॉब्लम्स में जा सकता है, ठीक है। आपको पता है ना गर्मी में हमारे शरीर को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ें ना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई हैं। जैसे मेरी परदादी, व्हेन आई वाज इन फिफ्थ या सिक्स्थ में थी, तो मैंने अपनी परदादी को देखा हुआ है। एंड शी यूज्ड टू से कि जब कुछ पता ना चले कि कोई सब्जी नहीं उगती थी तो हम एक प्याज ले लेते थे और मतलब लाइक चपाती और साथ में चटनी बना लिया करते थे और खाते थे। पर अभी तो आपको पता है कि बाहर में हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी सब्जियां उग जाती हैं, ठीक है तो हर चीज़ें उगती हैं। पर मैं आपको फिर भी, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ संगत जी। अप्रैल और मई और जून जुलाई में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इस गर्मियों में खाने, जो इस टाइम खाने वाली जो चीज़ें हैं ना, एक तो मैंने आपको लौकी की सारी बता दी।